हेलो गाइस एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 के आगे। अभी दो पार्ट बन चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक है। इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11। तो अभी हमारा 4.3 चल रहा है। 4.2 4.1 हम पहले पढ़ा चुके हैं और चैप्टर 1 2 और 3 ये तीनों भी पहले पढ़ा चुके हैं। तो देखिए गाइस, जो हमारी चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब उसकी सब फोटोज क्लिक सब, मतलब ऐसा टाइप ऑफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हमारे और चैनल से दो भाई की पहेलियाँ और भाई की क्रिएटिविटी, उन्हें भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए गाइस, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं एक बार रीड करता हूँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले डिस्टेंस दे दिया, मतलब हम डिस्टेंस ही लिख लेते हैं। डिस्टेंस 360 किलोमीटर। अब देखिए, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो सबसे पहले मतलब डिस्टेंस ये है तो कर लेना है हमें स्पीड लेट स्पीड x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड एज्यूम कर ली। आगे, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। इंक्रीज्ड स्पीड, या फिर इंक्रीज स्पीड बाद में लिखेंगे। पहले एक सेकेंड, पहले आप ये लिख लीजिए कि देखिए डिस्टेंस आपका 360 किलोमीटर है, स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 360 बाई एक्स। 360 बाई एक्स। अब इंक्रीज स्पीड, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये इंक्रीज स्पीड है। मतलब इस केस में टाइम क्या आएगा हमारा, 360 बाई एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्पीड है, हमारे पास दोनों टाइम आ गए, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस केस में डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें भी डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आगे बढ़ता हूँ। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब 1 घंटा कम लगता है। अब डिफरेंस 1 घंटा है। अब देखिए, यहाँ पे स्पीड है ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, मतलब इस केस में टाइम कम लगेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा। स्पीड ज़्यादा है मतलब टाइम टाइम कम लगेगा। अब ये टाइम कम लगेगा और ये टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब जो ज़्यादा वाले वो पहले लिखना है। और यहाँ पे -360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और दोनों टाइम का डिफरेंस है 1, मतलब 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब आगे देखिए, एलसीएम ले लेना है दोनों का। एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसे ही बता देता हूँ, क्लियर नहीं था। 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पे देखिए 360 इंटू एक्स प्लस 5 मतलब 360x प्लस 1800, और यहाँ पे माइनस 360x इक्वल टू 1। ये आ गया। 360x माइनस 360x कैंसिल हो गया, मतलब अब अपना क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर मतलब इन दोनों को उस साइड ले जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, यहाँ पे ये निकाल दिया। अब हम इसमें कोई सा भी मेथड लगाएं, कोई सा भी, मतलब जो तीनों मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। मैं आपको दोबारा बता दूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें देखिए, इसमें हम कौन सा लगा सकते हैं, मतलब लगा तो तीनों ही सकते हैं, आसान कौन सा पड़ेगा। एक सेकेंड, देखिए इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स भी आसान पड़ेगा, क्योंकि एक्स आपको पहले ही मतलब
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है पहले से ही, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आसान पड़ेगा। मतलब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में क्या होता था, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5/2 का स्क्वायर, मतलब 5/2 का स्क्वायर 25/4, मतलब प्लस 25/4 माइनस 1800 माइनस 25/4 इक्वल टू 0। ये था हमारा, ये था। अब देखिए आगे देखिए, इन तीनों में उन दोनों का भी छोड़ दीजिए, इन तीनों में क्या होगा, x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर, चाहे आप करके देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 5x, और यहाँ पे 4 कॉमन, यहाँ पे प्लस ले लीजिए, मतलब -1800 इंटू 4 -7200 -25, ये था हमारा गाइस, ये था। अब देखिए, अब क्या है हमारा, इक्वल टू 0 था, ये आ गया था हमारा। या फिर आप यहाँ पे जो करेंगे उससे बढ़िया यहाँ पे एक बार माइनस लिख लीजिए। अब देखिए ये आ गया, x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू में ले लीजिए। अब 7200 माइनस 25 क्या आता है, 7200 माइनस 25 क्या आता है, 7175 बाय 4, 7175/4। अब 7175/4 है, तो मतलब अब 4 का तो 2 होता है, मतलब स्क्वायर रूट 2 होता है। 7175 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7175, इसका स्क्वायर रूट 7175 का स्क्वायर रूट मतलब 8 इंटू 8 64, माइनस करके यहाँ पे 775 16। तो एक सेकेंड देखिए गाइस, इसमें क्या कर सकते हैं हम, 7175 का स्क्वायर रूट 8 इंटू 8 64, यहाँ पे 8 8 16, 165 इंटू 5 कितना होता है, मतलब ये नहीं होगा, 825 आएगा आंसर, हमें 775 चाहिए। मतलब नहीं तो हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं, इसे आप रहने दीजिए अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो। यहाँ तक था, बॉयकॉट करिए इसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को। मतलब अब हमें दूसरा मेथड से करते हैं, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इसमें हम b इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब -4 इंटू -1800 मतलब प्लस 3600। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1800। अब देखिए 25 -4 इंटू -1800 मतलब प्लस 7200, सॉरी 1836 7200 यहाँ पे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4 इंटू -1800, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1800 इंटू 4 7200। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, 7200 d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये क्या आएगा, 7225, d 7225 आ गया। अब x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a मतलब 2। अब देखिए 7225 का अंडर रूट, 7225 अंडर रूट मतलब 8 8 64, यहाँ पे 825, 16 इंटू 5 मतलब 165 इंटू 5 825 0। अब 85 आ गया था, मतलब x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 85/2 था। इसे हटा देते हैं, अब इसे हटा देते हैं।
देखिए ये आ गया। अब दो पार्ट्स में, एक x इक्वल टू -5 प्लस 85/2, मतलब -5 प्लस 85, 85 माइनस 5, 80/2 मतलब 40। और दूसरा क्या आएगा, x इक्वल टू -5 माइनस 85/2 मतलब -90/2 मतलब -45। एक क्या आया हमारा, एक क्या आया 40 और -45, 40 और -45। इसे हम रीचेक करते हैं एक बार, इसे रीचेक करते हैं। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d। अब 7 2 5 का अंडर रूट 85 मतलब -5 प्लस 85/2 मतलब 80/2, तो यहाँ पे 40 आ गया। और यहाँ इस केस में क्या आया, इस केस में क्या आया गाइस, -5 माइनस 85 मतलब -90/2 -45। अब देखिए -45 में हमारी कोई स्पीड नहीं हो सकती, -45 में हमारी कोई स्पीड नहीं हो सकती। रुकिए एक सेकंड में भी आपको बताता हूँ। -45 हमारी कोई स्पीड नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है गाइस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन 40 km/h। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में, साइड हो जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। अब तक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप पीछे आके पॉज कर सकते हैं। तो अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। गाइस नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन वैसे खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखिए क्या है, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller diameter to fill the tank separately. अब separately लिखा है मतलब पहले देंगे let time taken by larger tap। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एक सेकंड में मार। क्वेश्चन नंबर 9, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप x। अब देखिए मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. अब देखिए लेट टाइम टेकन बाय द टैप बाय द लार्जर टैप मतलब जो बड़ी वाली टंकी है उससे x hours में भर रहे हैं, मतलब टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना टाइम लगेगा, मतलब देखिए इसमें क्या लिखा है, लार्जर टैप टेक्स 10 hours लेस, मतलब लार्जर को कम टाइम लग रहा है, मतलब स्मॉलर होगा हमारा x + 10। स्मॉलर को x + 10 टाइम लग रहा है और लार्जर को x टाइम लग रहा है। अब देखिए है क्या, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब हमें टाइम निकालना है कि हर ईच टैप सेपरेटली कितने टाइम में टैंक को फिल कर देगा। तो हमें आगे क्या करना है, पोर्शन ऑफ टैंक filled by larger tap in 1 hour। लार्जर टैप 1/x भर देगी और पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour 1/x + 10।
जब पूरा काम x में करेगी तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1/x, और इस केस में 1/x + 10। ये आ गया हमारा। y क्या लिखा है, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। अब पूरा काम कर सकते हैं दोनों मिलकर 9 3/8 hours, मतलब टोटल टाइम टेकन कितना था, 9 3/8 मतलब 75/8, क्योंकि 9 8 से 72 + 3 75/8, 75/8 था, तो टोटल टाइम टेकन 75/8 आवर्स, क्योंकि उसमें आवर्स लिखे 9 3/8 आवर्स। मतलब क्या गाइस, मतलब पोर्शन ऑफ टैंक filled by both taps in 1 hour इक्वल टू पोर्शन कितना होगा, 1 घंटे में कितना बचेगा, 8/75। अब मतलब इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 1/x + 1/x + 10। देखिए 1/x + 1/x + 10 इक्वल टू 8/75। ये इक्वेशन बन गई हमारी, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें एलसीएम x² + 10x, यहाँ पे x + 10 और यहाँ पे +x, 8/75। अब देखिए क्या करना है, 75 × 2x + 10 और यहाँ पे 8x² + 80x। 75 × 2x + 10 इक्वल टू 8x² + 80x, मतलब आगे 150x + 750 इक्वल टू 8x² + 80x। आगे सबको साइड ले लीजिए, मतलब 8x², अब 80x - 150x मतलब -70x - 750, ये आ गया। 8x² - 70x - 750, ये आ गया गाइस। अब -750 इक्वल टू 0, ये सॉरी इक्वल टू 0, ये हमारी बन गई थी इक्वेशन। अब इसके आगे क्या करना है हमें, इसके आगे क्या है, इसके आगे ये चीज़ हो सकती है कि 8x² - 70x - 750 जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि तीनों का कॉमन फैक्टर 2 है, मतलब 4x² - 35x - 375 इक्वल टू 0, ये आ गया। 4x² - 35x - 375 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, -375 × 4 मतलब -1500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसे मल्टीप्लाई करके -1500 x² आए और ऐड करके -35x आए। वो 2 पार्ट्स क्या होंगे, -60x और 25x ट्राई करते हैं, -60x 25x मल्टीप्लाई करिए, -1500x² और -60x + 25x -35x, मतलब ठीक है। 4x² - 60x + 25x - 375 इक्वल्स 0, मतलब यहाँ पे 4x कॉमन, मतलब x - 15 और यहाँ पे +25 कॉमन, x - 15 इक्वल टू 0, ये आ गया गाइस। एक सेकेंड, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये मिटा दे रहा हूँ। ये था, मतलब 4x + 25 और x - 15 इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकली, -25/4 और 15। अब देखिए टाइम है, हमसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा गया था, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप सेपरेटली फिल द टैंक। अब टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, मतलब 15, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप 15 hours, time taken by smaller tap
15 + 10 25 आवर्स। अब देखिए आप पीछे आंसर चेक करिए, हमारे यही आंसर आया होगा। लार्जर टैप ने 15 आवर्स लिए और स्मॉलर टैप ने 25 आवर्स लिए। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। अब तक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप पीछे जाके पॉज कर सकते हैं, मतलब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। सबसे पहले हमें क्या दिया? डिस्टेंस x किलोमीटर, डिस्टेंस x किलोमीटर, सॉरी x नहीं, हमें जीम थोड़ी ना करना, इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है 132 किलोमीटर। अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train, let speed of passenger train x किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका टाइम क्या हो गया, ये हम साथ के साथ कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 132 बाय x, और यहाँ पे टाइम टेकन बाय स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? x प्लस लाइक है 11 किलोमीटर पर आवर मोर, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस केस में टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड x प्लस 11, ये आ गया इस केस में हमारा टाइम। अब पूरे में रखे एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस। अब यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, सॉरी स्पीड ज़्यादा है, मतलब टाइम कम लगेगा, और ये वाला टाइम ज़्यादा होगा। मतलब 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1 आदि तो लिखा है। मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। अब इसके आगे क्या करना है? एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब यहाँ पे x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 132x और 132 इंटू 11 1452 इज 1452, मतलब प्लस 1452 माइनस 132x इक्वल टू 1। अब 132x कैंसिल हो गया, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब आगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, मतलब अभी जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस में पढ़ा, ध्यान से पढ़ा होगा तो ये समझ आ गया होगा कैसे हुआ है। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 था, वो माइनस में आ गया, माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी ओवरऑल इक्वेशन गाइस, ये बन गई हमारी ओवरऑल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हम
इसमें दोनों तरीके कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला भी या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स भी या फिर फैक्टराइजेशन भी। देखिए मोस्ट केसेस में तो फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान पड़ता है हमें, लेकिन इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही कहते हैं। देखिए बी क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब 121, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 121 माइनस 4 इंटू माइनस 1452 मतलब 1452 इंटू 4 मतलब यहाँ पे 8, 20 का 0 ऊपर 2, 16 इंटू 18, 1 ऊपर 1, 4 5808। क्रॉस चेक करिए मतलब 1904 सॉरी 2904 5808 सही है। अब देखिए प्लस 5808 बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू माइनस 1452, तो ये आ गया, मतलब आगे 5808 प्लस 121 5929 5929 5929। अब आगे x इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √5929 बाई 2, क्योंकि बाई 2 होता है तो बाई 2। अब देखिए √5929 क्या होता है, 5929। अब यहाँ पे 7 इंटू 7 49 मतलब यहाँ पे 1029। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1029 आए, मतलब ये 14 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 147 ट्राई करते हैं। 147 इंटू 7 क्या आता है, 7 7 49 ऊपर 4 28 32 का 2 ऊपर 3 7 1029 आ गया, मतलब 147 इंटू 7 147 इंटू 7, तो यहाँ पे 147 इंटू 7 मतलब 1029 माइनस करके 0। अब 77 आ गया, मतलब -11 प्लस माइनस 77 बाई 2 प्लस माइनस 77 बाई 2। अब देखिए -7 प्लस माइनस 77 बाई 2। अब दो पार्ट्स मतलब x इक्वल टू -11 प्लस 77 बाई 2 और x इक्वल टू -11 माइनस 77 बाई 2। इस केस में 77 माइनस 11 मतलब 66 बाई 2 मतलब 33 इसमें आ गया, और इस केस में क्या आएगा -88 बाई 2 मतलब -44 इसमें आ गया। अब देखिए स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब देयरफॉर लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 यहाँ पे था और यहाँ पे 33। देखिए स्पीड क्या थी, 33 प्लस 11 मतलब 44 किलोमीटर पर आवर। अब पीछे से चेक करिए, आपको यही आया होगा, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 44। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैं साइड जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। गाइस आपने अब तक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पीछे करके पढ़ सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं इतने छोटे छोटे ब्रेक क्यों देता हूँ बीच में पढ़ने के लिए, वो मैं पूरा कंप्लीट ब्रेक नहीं दे रहा आपको कि हाँ आप अच्छे से पढ़िए, आप पॉज करके पढ़िए उस टाइम, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन मैं टाइम देता हूँ कि हाँ आप ओवरव्यू कर लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपसे कुछ छुप तो नहीं रहा, मतलब कोई कंटेंट तो नहीं छुप रहा, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप पढ़ लिया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एक्स मीटर, एक्स मीटर। देखिए क्या लिखा है इसमें, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर and the difference of their perimeter is 24 meter. Find the sides of the two squares. अब देखिए साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एक्स आ गया, मतलब एरिया क्या आएगा फर्स्ट स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर, पेरीमीटर क्या आएगा 4x। अब यहाँ पे लेट साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर y मीटर, इसका एरिया क्या आएगा वाई स्क्वायर और इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4y। ये आ गया। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर के एरिया का सम हो गया 468, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, और आगे क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 24, मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। इसे और ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ से 4 को दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये आ गया। अब इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आएगी आपकी y प्लस 6। अब इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लीजिए 2, पुट 2 इन 1। अब इसे 2 को 1 में डालना है, मतलब y प्लस 6 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। अब आपको समझ आ रहा होगा मेन कि इस चैप्टर में हुआ क्या। 3 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली, आपको समझ आने लगा होगा। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, मतलब आगे क्या आएगा वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब यहाँ पे प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, अब मतलब 2y स्क्वायर प्लस 12y 30, मतलब माइनस 468 प्लस 36, माइनस 468 प्लस 36 मतलब माइनस 432 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब क्या करना है गाइस, अब आपकी इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या लेना है, इसमें दोबारा कोई सा भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन आप यूज़ कर रहे हैं कि सबसे कम आपको कंप्लीट करना स्क्वायर रखना है, क्योंकि उसमें मोस्ट गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो आपको लीस्ट करना है। बाकी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन दोनों से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से देखते हैं। देखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 36, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू 216 मतलब 532, 1064, 1000 प्लस 1064, चाहे तो आप 216 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 24 का 4 ऊपर 2, 4 1 4 5 6 4 2 8 864। एक सेकेंड गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब माइनस 4ac 432, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू 216 मतलब 864 इक्वल टू, अब देखिए 864 प्लस 36 मतलब 900, आपका आ गया 900, d 900 आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इस केस में y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 900 बाय 2 ये आ जाएगा। अब मतलब दोबारा दो पार्ट्स, यहाँ दो पार्ट्स अभी बाद में करेंगे, पहले आगे -6 प्लस माइनस 900 का अंडर रूट क्या होता है 30 बाई 2। अब दो पार्ट्स करिए, अब दो पार्ट्स करेंगे तो y इक्वल टू -6 प्लस 30 मतलब 30 माइनस 6 कितना होता है 24/2 मतलब y की वैल्यू क्या आएगी 12। और इस केस में क्या आएगा y इक्वल टू, अब देखिए इसमें दिया हमने -6 प्लस 30 तो इसमें -6 माइनस 30 मतलब -36 बाई 2 इक्वल टू -18। अब क्या है 12 और -18, 12 और -18, -18 को एलिमिनेट कर दीजिए। अब वो क्यों -18 को एलिमिनेट इसलिए किया क्योंकि जो साइड होगी वो नेगेटिव में थोड़ी ना होगी, मतलब देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या है 12 मीटर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 12 मीटर। तो मतलब लास्ट में क्या पूछा था फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड क्या, अब देखिए साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर थी y है ना, और x और y का रिलेशन क्या था ये देखिए इसमें x इक्वल टू y प्लस 6, अब x की वैल्यू 12 आ गई मतलब 12 इक्वल टू y प्लस 6 मतलब y इक्वल टू 12 माइनस 6 मतलब 6। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सॉरी हमने एक चीज़ गलती की, ये देखिए y की वैल्यू 12 आई थी, y की वैल्यू 12 आई थी यहाँ पे, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, वो इसलिए क्योंकि y था हमारा सेकंड स्क्वायर, ये साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y था मतलब साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 12, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 12। अब साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या आएगा, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या आएगा जब सेकंड स्क्वायर 12 है मतलब y 12 है, 12 प्लस 6 18 मतलब यहाँ पे 18 मीटर, सॉरी 18 मीटर। तो यहाँ पे हो गया सेकंड स्क्वायर का 12 आ गया, फर्स्ट स्क्वायर का 18 आ गया। अब आप पीछे जाके आंसर चेक करिए, पीछे क्या लिखा है यहाँ पे बुक के पीछे क्या लिखा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 12 मीटर एंड 18 मीटर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 18, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर 12। तो ये हो गया 11th क्वेश्चन। मैं साइड जा रहा हूँ, आप फोटो खींचिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन हो गया जिसके साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होगी। अब बस एक एक्सरसाइज रह गई एक्सरसाइज 4.4 और उसमें हम क्या करेंगे वो अगली वीडियो में जानिएगा आप अभी क्या करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे दूसरे चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।